कंगना रनौत के बजट सोनिया राहत कोष में जाने वाले बयान से गरमाई हिमाचल की सियासत। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बोले कंगना के खिलाफ ठोकेंगे मानहानि का केस। विक्रमादित्य की माध्यम पीसीसी अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी सांसद कंगना के स्टेटमेंट पर दी तीखी प्रतिक्रिया। अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के दौरान 1.5 साल से लगातार घाटे की बात कह रही सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कंगना बोली, लोन लेकर इलेक्शन के लिए पैसा जुटा रही है कांग्रेस। गत माह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विजिट के दौरान भी कंगना ने प्रदेश सरकार पर लगाए थे केंद्र द्वारा दी गई 1800 करोड़ की मदद में बंदर बांटा व भ्रष्टाचार के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी कैंडिडेट कंगना व कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह ने एक दूसरे पर कसे थे तीखे तंज। अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं। वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो ये सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो भी जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। वो राज्यों को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल। और कैसे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, कहां से ये इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हिमाचल से जो लोन लिया गया, जो ऋण लिया गया है, वो गया कहां डायरेक्ट। जो माननीय सांसद है मंडी से, वैसे तो वो हिमाचल आती नहीं है। आजकल उनकी फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड ने ब्लॉक कर दी है, तो शायद गमी में हिमाचल प्रदेश आई हैं और अपने घर में बैठी है, वहां से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूं मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीजें दर्शाती है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, 1 रुपए का वो ऐसा बात बता दे, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा, सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनजर हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफी मांगे सोनिया गांधी जी से। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला? वो 7 लाख रुपया नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। पद्मश्री अवार्डी बॉलीवुड स्टार एवं सांसद कंगना रनौत द्वारा आज दिए गए सोनिया राहत कोष वाले बयान से एक बार फिर हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। अपने संसदीय क्षेत्र के विजिट के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि सूबे की कांग्रेस व सुक्खू सरकार करोड़ों का लोन लेकर बजट सोनिया गांधी के राहत कोष में जमा कर रही है, इसीलिए घाटे में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हालांकि लगातार प्रदेश को करोड़ों की आर्थिक मदद दे रही है, मगर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार व सरकारी खजाने को चुनाव के लिए कांग्रेस पर लुटाए जाने के चलते कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इससे पूर्व गत अगस्त माह के पहले सप्ताह में अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के विजिट के दौरान भी कंगना ने प्रदेश सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई करीब 1800 करोड़ की मदद में बंदर बांटा व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कंगना रनौत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके खिलाफ लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दरअसल वह ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए ऐसे बयान बार बार जारी करती है। उन्होंने कहा कि यदि वह सोनिया गांधी पर आरोप साबित नहीं कर पाई तो उनके खिलाफ मानहानि का केस ठोका जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि दरअसल कंगना सेंसर बोर्ड द्वारा उनकी फिल्म इमरजेंसी रोके जाने से भड़की हुई है और उल्टे सीधे बयान जारी कर अपनी भड़ास निकाल रही है। विक्रमादित्य सिंह के अलावा उनकी माता एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कंगना के स्टेटमेंट की कड़ी निंदा की और मंडी से संबंध रखने वाले पूर्व में मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कंगना के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।
गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस कैंडिडेट रहे विक्रमादित्य सिंह व कंगना रनौत ने एक दूसरे के खिलाफ तीखे स्टेटमेंट जारी किए थे और पहली बार हिमाचल की मंडी सीट कंगना के चुनाव लड़ने के चलते नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में रही थी। पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जहां विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर फ्लॉप हीरोइन, मोदी जाप करने, पवित्र होकर लौटने, हिस्ट्री की नॉलेज न होने व बीफ खाने जैसे कमेंट किए थे, वहीं कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के लिए छोटा पप्पू, विरासत की सियासत व स्कूटर पर सेब ढोने जैसे कमेंट किए थे। बहरहाल कंगना ने हिमाचल में हालांकि करीब महीने भर बाद कोई स्टेटमेंट जारी की, मगर उनके इस बयान से हिमाचल कांग्रेस भड़की हुई है। बिना तथ्य, बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। सोच सकता है कोई कि जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है हिमाचल प्रदेश के लिए, पैसा वो सोनिया गांधी के खाते में जाएगा? बेमतलब की बातें इस तरीके से उछाली जा रही है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी सोच क्या है। मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था राजा का बेटा, उसको देखिए आप कि उसकी करतूतें जो है, आज सारे लोग गड्ढों से परेशान, जहां भी मैं जाती हूँ मुझे कहते हैं सड़क बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। अब हमारे उसमें जो काम होता है हम उससे बढ़ चढ़ के करेंगे, बात ऐसी नहीं है, लेकिन इनको भी तो कुछ करना पड़ेगा। जो PWD का मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, जो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय लेके बैठे हुए हैं, अगर हम कोई डिजास्टर फंड भी लेके आते हैं, किसी तरीके का फंड भी आता है, वो भी मुख्यमंत्री कोष में जाएगा, और वो वहां से कहां जाएगा ये हम सब जानते हैं। वो जाएगा सोनिया की सरकार के पास, सोनिया के राहत कोष में। तो ये सबको पता है कि जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, ये जो भी जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। वो राज्यों को इन लोगों ने लूट लिया है बिल्कुल। और कैसे लड़ रहे हैं ये इलेक्शन, कहां से ये इतना खर्चा कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि हिमाचल से जो लोन लिया गया, जो ऋण लिया गया है, वो गया कहां डायरेक्टली। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। अब यहाँ पे जिस तरह की स्थिति है, मान लीजिए अगर हमारी सरकार आती भी है अगली बार में, तो कितना हमारा ब्याज होगा, क्या हमारी हालत होगी। जैसे दीदी ने कहा कि कहाँ कहाँ पर कटोरा लेके जाएंगे। हमारी कंगना रनौत मंडी से हमारी सांसद चुन के गई है, और सांसद चुनने से पहले जो उसने ऐसी बातें कही है जो एक अनपढ़ नहीं कर सकता। जैसे आज़ादी 2014 के बाद आई, पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, और चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव के दिनों में भी उसने ऐसी बातें कही है, तो अब उनको जो है हम गंभीरता से नहीं लेते। उसने कहा था कि मैं चुनाव के बाद पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा करूंगी, लेकिन अब एक दिन के अलावा वो किसी क्षेत्र में जो है दौरा करने नहीं दी गई। बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग जो है बादल फटने की वजह से, भारी बारिश की वजह से वो सारे लोग उतारे गए हैं। हम भी व्यक्तिगत तौर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरे हमारे मंत्रीगण, सभी जो है मौके पर जाकर के उन्होंने नुकसान का जायजा लिया, और जो सड़क सहारे हैं उनके परिवारजनों को जो है ढाढ़स बंधवाया है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।